सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। शुरू आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। शिवी ददेच हरिचंद्र नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा। रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरे सही संकट नाना। शिवी दधीची और राजा हरिचंद्र ने धर्म के लिए करोड़ों अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रति देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे। उन्होंने धर्म का परित्याग नहीं किया। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैं सोई धर्म सुलभ करि पावा, तजेति हुपुर अपजसु छावा। वेद शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। संभावित कहु अपुजस लाहु, मरण कोटि सम दारुण दाहु। तुम संतात बहुत का कहु, दिए उतरऊ फिर पातकु लहऊ। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। ये तात मैं आपसे अधिक क्या कहूँ। लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। पितु पद गही कही कोटि नीति, विनय करब कर जोरी। चिंता कब निहु बात के, तात करिय जनि मोरी। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार में साथ ही साथ हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई करत तव्य तुम्हारा, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयउ परि जन विकल निषादु। पुण्य कछु लखन कही कटुवानी, प्रभु वर्जे बड़ अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत जी का संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गए। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिया जनि जाई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकहि सिय विपिन कलेशु। श्री रामचंद्र ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का यह संदेश न कहिएगा। सुमंत ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन में कलेश न सह सकेगी। जेहि विधि अवध आव फिरि सिया, सोई रघुवीर ही तुम ही करनिया। नतरु निपट अवलंबन ही विहीना, मैं न विजय वि अब जिमि जल बिनु मीना। अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे,
तुमको और श्री रामचंद्र को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। मई के ससुरे सकल सुख जब ही जहाँ मनुमान, तब तह तब रह सुखे नशिए जब लगी विपत्ति विहान। सीता के मायके के पिता के घर और ससुराल में सब सुख है, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं होती तब तक मैं जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। विनती भूप की न जही भांति, आरती प्रीति न सो कही जाती। पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सिख कोटि विधाना। राजा के जिस दीनता और प्रेम से विनती की, वह दीनता और प्रेम कहाँ नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों अनेकों प्रकार समझाया। सासु ससुर गुरु प्रिय परिवारो, फिरहु तब सब कर मिटे खंबारो। सुनिपति वचन कहती वै देहि, सुनहु प्राणपति परम स्नेही। उन्होंने कहा, जो कुछ तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए, प्रभु करुणा मैं परम विवेकी, तनु तजी रहती छाछ किमि छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप कल्याणमय और परम ज्ञानी हैं, कृपया करके विचार तो कीजिए। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी जा सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है? और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? पति ही प्रेम मैं विनय सुनाई, कहती सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरी सहित कारी, उतरु देहु फिरु अनुचित भारी। इस प्रकार पति का प्रेममय विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी। आप मेरे पिताजी और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयहु, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगी नाथ। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिए। आर्य पुत्र स्वामी के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ हैं। पीतु भव विलास में डीढ़ा, नृप मनि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु ग्रह मोरे, पिए विहीन मन भाव न भूरे। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं, अर्थात बड़े बड़े राजा जिनके चरणों में प्रणाम करते हैं, ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। ससुर चकवई कौशल राउ, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाव। आगे होई जेहि सुरपति लेई, अरध सिंहासन आसनु देहि। मेरे ससुर कौशलराज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी
आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ससुर एता अवध निवासु प्रिय परिवार मातु सम सासु बिनु रघुपति पद पदुम परागा मोहि के सपने हु सुगध न लागा। ऐसे ऐश्वर्य और प्रभावशाली ससुर, उनकी राजधानी अयोध्या का निवास प्रिय कुटुंबी और माता के समान सासुए, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों की रज के बिना मुझे सौपन में भी सुखदायक नहीं लगते। अगम पंथ बन भूमि पहारा करी के हरि सर सरित अपारा। कोल की रात कुरंग बिहंगा मोहि सब सुगत प्राणपति संगा। दुर्गम रास्ते जंगली धरती पहाड़ हाथी सिंह अथाह तालाब एवं नदियाँ कोल भील हिरण पक्षी प्राणपति रघुनाथ जी के साथ रहते हैं, सब मुझे सुख देने वाले होंगे। सासु ससुर सन मोरी हुती विनय कर विपरि पाए। मोर सोचु जन करिय कछु मैं बन सुखी सुभाए। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा वीर धुरिन धर धर धनु भाथा। नहीं मग श्रम भर मो दुख मन मोरे मोहि लग सोच करिय जनि भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और मेरे प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है और न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुखी है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुनी सुमंतु सिय शीतल बानी भयहु विकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूज नहीं सुनहि न काना कही न सकई कछु अति अकुलाना। सुमंत और सीता जी की शीतलवाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतनि अनेक सात हित कीने उचित उत्तर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों यत्न किए, युक्तियां पेश की, परंतु रघुनंदन राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेति जाई नहीं राम रजाई कठिन करम गति कछु न बसाई। राम लखन सिय पद सिरुनाई फिरहु बनिक जिमि मोर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा में ती नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन पूंजी गंवा कर लौटे। रघु हाँ के वो है राम तन हेरी हेरी ही नाही देखी निषाद विषाद वश धुन ही शीच पछताई। सुमंत ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हिनहिनाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जासु वियोग विकल पशु ऐसे
प्रजा मातु पितु जिस हई कैसे, बर बर बस राम सुमंत पठाए, सूर सरि तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र ने जबरदस्ती सुमंत को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मांगे नाव न केवटु आना, कहि तुम्हार मर्म में जाना। चरण कमल रज कहु सब कहि, मानुष कर निबोर कछु आई। श्री राम जी ने केवट से नाव मांगी, पर वह लाता नहीं। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा मर्म भेद जान लिया। तुम्हारे चरण कमलों की धूलि के लिए सब लोग कहते हैं वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नारी सोहाई, पाहन ते न काठी कठिनाई। तरनी मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोहि नाव उड़ाई। जिसे छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से कठोर तो होता नहीं। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी। मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा, जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की यह राह मारी जाएगी। यही प्रति पालौ सब परिवारो, नहीं जानो कछु आउर कबारो। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारण कहु। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, यदि तुम अवश्य ही पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने धो लेने के लिए कह दो। पद कमल धोई चढ़ाई, नाव नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरी आन दशरथ, सपत सब साची कहो। बीरु तीर मांगो लखनऊ पे, जब लगी न पाए पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपालु पारी उतारी हो। हे नाथ, चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपके कुछ उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सब सच सच कहता हूँ। लक्ष्मण जी भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूंगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुनि के वट के बैन प्रेम लपेटे, अटपटे बिहस करुणा ए निशित जानकी लखन तन। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा धाम रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगी आनु जल पाए पखारु, होत विलंबु उतरहि पारु। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी लाओ और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जासु नाम सुमिरति एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपा के वटहि निहोरा, जेहि जगु कियतिहु पगु ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं,
और जिन्होंने वामना अवतार में जगत को 3 पग में ही छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख नेरखी देव सरि हर्षि, सुनि प्रभु वचन मोह मति करषि, केवट राम रजाय सुपावा, पानि कठवता भरि लई आवा। प्रभु के इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह से खिंच गई थी कि ये साक्षात भगवान होकर भी पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पद्मनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गई। वे समझ गई कि भगवान नर लीला कर रहे हैं, इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त कर के मैं धन्य हो जाऊंगी। यह विचार कर वे हर्षित हो गई। केवट रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोते में भरकर जल ले आया। आज की राम कथा यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।